वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं निकल चुकी हूँ अपने स्कूल के लिए। मैंने कहा चलो आज जो है मॉर्निंग से ही आप लोगों को ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आप लोगों के लिए आप सबको गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और स्कूल जाने के बाद में अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे। स्कूल से आने के बाद जस्ट अभी आई हूँ। आने के बाद में जो है अपने हाथ पैर मुंह वगैरह धोए आई थी और उसके बाद में जो है पानी पिया ठंडा ठंडा। और उसके बाद मैं जो है अपना दोपहर का खाना वगैरह बनाने में लग गई थी। जो मेरा डेली का रूटीन है, यही रूटीन होता है। जब मैं आती हूँ दोपहर में तो आते ही सबसे पहले जो है हाथ पैर मुंह वगैरह धोकर सबसे पहले मेरा काम यही होता है खाना बनाने का। तो चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी वगैरह। और इस टाइम पे मैं खाना जैसे मम्मी का बनाती हूँ, आदि का मैं सुबह बना जाती हूँ और जब तक मैं आती हूँ तब तक वो खा लेता है क्योंकि वो मुझसे पहले आता है। तो यहाँ पर जो है मम्मी का खाना बनाती हूँ, साथ ही साथ वैसे तो मैं अपनी रोटियाँ भी सुबह सेक कर जाती हूँ, लेकिन जैसे कई बार सुबह लेट हो जाता है, नहीं टाइम होता है, तो मैं दोपहर में इस टाइम पर अपनी भी जो है 1-2 रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी होती है, लेकिन हल्की भूख होती है कि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि सारा दिन का जो है थकान हो जाती है सारे दिन की। और लंच में भी बहुत लिमिटेड खाना ही हम लोग लेकर जाते हैं, तो इसलिए जो है इस टाइम पर थोड़ी सी नीड होती है कि हाँ थोड़ा कुछ खाने के लिए मिल जाए। साथ के साथ जो है मैं सब्ज़ी को भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में जब मम्मी का खाना बनाती हूँ तो उस टाइम पे जो है सब्ज़ी वगैरह भी मेरे को गर्म करनी पड़ती है। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह और ये चीज़ें ना, मतलब मैं सुबह ही बना के चली जाती हूँ। सब्ज़ी भी आटा लगा देती हूँ, उसकी रोटी सेक लेती हूँ। जो थोड़ा बचा हुआ आटा होता है मम्मी के लिए, उसको मैं फ्रिज में रख के जाती हूँ और आने के बाद में जो है जल्दी से उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। तो और पता है उनको भूख भी नहीं लगती है। जैसे कि मैं 2 बजे आती हूँ तो तब तक उनको भूख भी नहीं लगती, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो जाता है उनका, वो ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेती हैं। तो फिर मेरे को इस टाइम पे थोड़ा रहता भी है। और गरम रोटी खिलाने का सिर्फ एक पर्पज़ तो ये है कि देखो गरम रोटियां सबको अच्छी लगती हैं। सेकंड थिंग, उनकी दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एज भी मान लो कुछ भी है, तो इसलिए जो है उन्हें गरम रोटी चबाने में थोड़ी आसानी होती है। और यहाँ पर देखो शाम के टाइम अचानक हुई बारिश और अचानक से चली भी गई थी, है ना। तो एकदम से जब इतनी तेज़ बारिश हुई ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा एकदम से मन हुआ कि आदि को मैं नहाने के लिए बोल दूँ। मैंने बोला और आदि जो है देखो आप कितनी मस्ती कर रहा है, एकदम मज़ा आ गया उसको बारिश में जाके कि मम्मा थैंक यू, है ना। और मन तो मेरा भी था, लेकिन मेरे इस टाइम पे ट्यूशन्स भी चल रहे थे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं भीग गई तो इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मेरा आदि पूरे इंजॉय करने के मूड में एकदम बना हुआ है। साधु महात्मा की तरह पोज कर रहा था। मैंने इसको बोला, मैंने अपने हाथ पैर वगैरह रब कर लो, ऊपर से पानी आ रहा है तो एकदम, तो मुझे अलग अलग पोज बना के दिखा रहा था कि ये देखो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखो बच्चा खुश होना चाहिए, है ना। बच्चा मतलब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही इनका बचपन है। और बचपन नहीं छीनना चाहिए बच्चों का, कभी भी नहीं छीनना चाहिए बच्चों का बचपन। ये सोचते रह जाना कि वो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, नहीं यार, जीने दो उनको, नेचर से मिलने दो। और तो मतलब बारिश का तो देखो अपना ही मज़ा है, क्या बच्चे क्या बड़े सभी को बारिश में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप हवा भी देख सकते हो साथ के साथ कितनी तेज़ चल रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी बंधनवार जो है ये भी बहुत ज़ोरों से हिल रही थी। और पता है हवा इसी तरफ की थी, आपने देखा बंधनवार अंदर की तरफ आ रही है, तो छींटे वगैरह भी अंदर की तरफ एकदम आ रहे थे। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी जो है इस मौसम को इंजॉय करने लग गए थे। तो उसके बाद में जो है मैंने अपने हेयर वॉश किए। मैंने अपने हेयर वॉश इवनिंग में इसलिए वॉश किए क्योंकि मॉर्निंग में जो है मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई हूँ और बस अब मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने जो है अपने हेयर वॉश किए हैं। और हेयर वॉश मैंने इवनिंग में इसलिए किए हैं क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं, अगर मैं मॉर्निंग में अपने हेयर वॉश करूंगी, क्योंकि मैं नहाती हूँ पूरा काम करने के बाद में, जब स्कूल से जाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा रहता है ना, अराउंड 7 o'clock के समथिंग मैं नहाती हूँ। और जब मैं अगर मैं सुबह सुबह नहाकर अगर मैं अपना ये करूँगी गीले बालों से, अगर मैं अपने स्कूल जाऊँगी तो उससे क्या होगा, बाल जल्दी से सूखेंगे नहीं क्योंकि लंबे बाल हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो मेरे बाल हैं उनमें से पानी टपकेगा और पानी टपकने से मेरा सूट गीला हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है इवनिंग में ही अपने हेयर वॉश करती हूँ।
करती हूँ नहीं, एक्चुअली आज किया है मैंने, जब से स्कूल खुले हैं ना तब से मैंने ये इवनिंग में किया है। बाकी मैं संडे में ही प्रेफर करती हूँ कि हाँ मैं संडे में अपने हेयर वॉश कर लूँ। 1 वीक में मेरे हेयर मतलब गंदे नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ। होता है ना वीक में 2 बार सिर धोना चाहिए, मैं 1 बार ही धोती हूँ संडे के दिन। और मैं वीक में इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं है धोने का, दूसरा मेरे बाल आप लोगों ने मैं आपको बताऊँ, मेरे बाल घर पर भले ही मेरे बाल खुले रहते हो लेकिन स्कूल में मेरे बाल जो हैं बिल्कुल मैं जूड़ा बना कर जाती हूँ, एकदम टाई रहते हैं, तो मेरे बाल गंदे नहीं होते हैं मैं आप लोगों को बताऊँ। तो जो है मैं सैटरडे को जैसे ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ अपने बालों में, और संडे को फिर जब हम इत्मीनान से उठते हैं सारे काम करते हैं तो उस दिन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब आज तो मैंने फ्राइडे में कर लिया है इसलिए मैं संडे में नहीं करूँगी, फिर देखो कब करना होता है। तो मैंने कहा चलो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो करते हैं। मतलब जब शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है ना तो फिर मॉर्निंग के कुछ काम होते हैं। अब हम जिस चीज़ को टाल सकते हैं, जिस चीज़ को हम आगे डिले कर सकते हैं, हम वही काम डिले करते हैं, और वो काम सिर्फ अपने खुद के होते हैं जिन्हें हम डिले कर सकते हैं, बाकी कामों को हम डिले नहीं कर सकते। तो ये जो हेयर वॉश का काम है इसे मैंने ही डिले किया। मैंने कहा चलो इवनिंग में वॉश कर लेंगे क्योंकि अब इत्मीनान से मेरे बाल सूख भी जाएंगे रात तक, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा रात नहीं हुई है, शाम का ही टाइम है। तो मैंने कहा चलो अपने हेयर वॉश वगैरह कर लेते हैं। और बारिश आई, देखा आप लोगों ने, और बारिश पता है कैसे आई, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई। तेज़ बारिश देखती मैंने आदि को नहाने के लिए भेज दिया। मैंने कहा चलो बेटा तुम नहाया हो, थोड़ा सा तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रखी है पिछले 4-5 दिनों से, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। कल रात को भी बारिश हुई थी, एकदम तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी उमस डाउन नहीं हुई है। कल रात को नहीं, परसों रात को हुई थी। हाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे, हाँ उस दिन हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। तो मैंने कहा चलो जब इतनी तेज़ बारिश आई है तो मैंने आदि को भगा दिया। मैंने कहा जाओ तुम नहा कर आ जाओ बारिश के अंदर, और उसने नहाया और अपना एंजॉय किया। और पता है जब एकदम से बारिश आई भी तेज़ और फिर एकदम से चली भी गई, और गई तो फिर ऐसी गई कि दोबारा वो बारिश आई नहीं। ऐसे भी कभी कभी बारिश होती है तो अच्छा लगता है। तो वैसे भी अब 14 जुलाई से जो है सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, महादेव का महीना स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सब महीने सब भगवान के ही हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, अपन इंडियंस हैं, अपन स्पेशल डेज़ को, स्पेशल मंथ को अलग अलग भगवानों के नाम से वो करते हैं। तो सावन का महीना आ रहा है, सावन में सोमवार आएंगे, व्रत रखे जाएंगे। मैं भी रखती हूँ सावन के सोमवार के व्रत, और अब की बार 4 सोमवार पड़ेंगे, कभी कभी 5 सोमवार पड़ते, अब की बार 4 ही पड़ेंगे। तो फाइनली सावन का महीना आ रहा है, और सावन में तो मैं यही चाहती हूँ खूब बरसे पूरे हफ्ते बरसे, बस एक दिन संडे को छोड़ दे ताकि संडे को हम जो है मशीन लगा लें, अपने कपड़े वगैरह धो के सुखा लें, फिर पूरा हफ्ता बरस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खूब पानी बरसे, इतना बरसे कि मतलब कूलर एसी सबकी रिक्वायरमेंट जो है ख़त्म कर दे, इतना सावन बरसे। और देखना सावन में बारिश होगी ना, मैं ज़रूर नहाऊंगी, मेरा बहुत मन है सब बारिश में नहाने का। और आपको पता है अगर आप बारिश में नहाते हैं तो बॉडी की बहुत सारी बीमारियाँ जो है स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जो होती है ना, वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी बहुत प्योर होता है। बस ये है कि वो ऊपर से नीचे आते आते थोड़ा बहुत जो अपने एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको क्रॉस करके आए, और तो भले ही थोड़ा बहुत इम्प्योर हो जाए, लेकिन कहते हैं कि बारिश का पानी सबसे प्योर होता है, उसमें नहाना चाहिए। बारिश में नहाने से स्ट्रॉन्ग भी बनती है बॉडी। बच्चों को ज़रूर नहलाना चाहिए, हमेशा ये नहीं सोचते नहाना चाहिए कि बीमार हो जाएगा। अरे अपना बचपन याद करो, अपन भी तो कितना नहाए थे। फिर आजकल के बच्चों को हम इतना हाथों पे क्यों लेकर घूमते हैं, इनको भी निकलने दो, इनको भी इंजॉय करने दो, खूब नहलाओ बारिश में। बाद में यह है कि इन लोग को जो है दूध में हल्दी अदरक वगैरह डालकर, इनको जिस दिन नहलाओ उस दिन रात को दूध में अदरक हल्दी डाल के खौला के और इन लोगों को पिला दो उबाल के, मतलब ठंडा करके, गरम नहीं पिलाना है, ठंडा करके पिला दो। उससे ये बीमार भी नहीं होंगे, मौसम की बारिश का मज़ा भी ले पाएंगे और इन्जॉय भी कर पाएंगे, और इन्हें भी अपना बचपन याद रहेगा कि हाँ यार हम कितना खेला करते थे। ये खेलेंगे तभी तो ये अपने बच्चों को खिलाएंगे, और हम खेलें और हम अपने बच्चों को ना खिलाएं तो ये नाइंसाफ़ी हो गई ना। इसलिए चलो अभी देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, बैठकर सोचती हूँ। मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, सोचते हैं क्या बनाना है डिनर में। आज बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, जहाँ तक है मेरा मन तहरी का है। मैं तहरी बनाऊँगी, तहरी की कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि तहरी तो सभी लोग बना लेते हैं, और पहले मैंने की हुई है तहरी की रेसिपी, क्योंकि दही भी खूब सारा रखा हुआ है। तो जो है तहरी वगैरह ले लेंगे। देखो पंखे से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलिए करते हैं, शाम की दिया बत्ती भी करनी है और डिनर भी बनाना है। देखते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब भी फ्री होंगी आप लोगों से ज़रूर।
तो यहाँ पर जो है मैं फ़्री होकर आ चुकी हूँ, डिनर मैंने बना लिया है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं तहारी बनाऊँगी, तो तहारी जो है वो मैं बनाकर आ चुकी हूँ। उसके अलावा एक तो छोटे-मोटे और काम थे, पुदीना मैंने सुखाया हुआ था तो उसको भी जो है अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके और उसको भी फ़िल करके आई हूँ डब्बे में। उसके अलावा मैंने धनिया रखा हुआ था, उसकी भी मैंने जो है चटनी वग़ैरह बना ली है और बस उसके बाद में मैं फ़्री होकर आ गई थी यहाँ पर आदि को थोड़ा-सा जो है उसका काम करवाने के लिए, काम में थोड़ी-सी हेल्प करने के लिए। बच्चे हैं देखो, बच्चे थक भी जाते हैं, सुबह स्कूल भी हो जाता है, फिर इवनिंग में उसका खेलना-कूदना भी हो जाता है, फिर वो पढ़ता भी है, मतलब थोड़ा काम वो खेलने से पहले कर लेता है और बाकी का काम वो खेलने के बाद में करता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं आदि को थोड़ा-सा होमवर्क वग़ैरह जो है बोल-बोल कर करवा रही हूँ, क्योंकि उसको ना बोल-बोल के करवाना अच्छा लगता है। जब हम बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी लिखता है और वो अगर उसे बुक में से देखना पड़े तो उसका पूरा टाइम इधर से देखने में, उधर से करने में, इसी में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको पढ़ा रही हूँ और इसको पढ़ाने के बाद में जो है मैंने मतलब बच्चों की कुछ नोटबुक्स थी जो मैं लेकर आई थी चेक करने के लिए, वो मैंने चेक की थी। घर पे लाने का एक्चुअली एक ही पर्पज़ था कि बच्चों की नोटबुक्स जो है बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ती हैं और स्कूल में टाइम की कभी-कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा घर पे वर्क नहीं लेके आती हूँ स्कूल से, कभी-कभी टाइम की थोड़ी-सी शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन जो नोटबुक्स हैं वो टाइम पे चेक होना ज़रूरी है, इसलिए मुझे घर पे लेके आना पड़ता है कभी-कभार, जैसा कि मैं आज लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जो है आदि का काम हो गया है, अब मैं जो है नोटबुक्स वग़ैरह चेक करूँगी। तो बस इसी तरह से जो है आज की मेरी पूरी शाम क्या पूरा दिन ही बता दिया मैंने, सुबह से लेके अब तक का आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। कुछ ऐसा ही बिज़ी रहा मेरा दिन। जल्दी ही आप लोगों के साथ में अपने रूटीन्स वग़ैरह भी मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मॉर्निंग रूटीन जो है मैनेज करती हूँ और किस तरीके से मेरा इवनिंग का रूटीन होता है। कहा था ना मैंने आपसे कि थोड़ा-सा मुझे भी टाइम लग रहा है अभी मैनेज करने में। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, ताकि मेरी प्यारी सी जो यूट्यूब फैमिली है वो और बड़ी हो सके और आप लोग जो है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सके। तो चलिए, आप फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।